आज हमारा प्रोग्राम बना है हरिद्वार से पांवटा साहिब जाने का। तो सबसे आसान तरीका है कि हरिद्वार बस स्टैंड से आप ले लीजिए लोकल जो बस चलती है स्टेट ट्रांसपोर्ट की, उत्तराखंड रोडवेज़ की, और इससे निकल जाइए देहरादून ISBT देहरादून से सीधी बस मिलेगी पांवटा साहिब के लिए। एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो है करीब 2.25 से 2.5 घंटे बाई रोड बाई बस। एकदम आराम से, कोई पैसा ज़्यादा नहीं लग रहा, बिल्कुल सस्ता। तो अभी ऋषिकुल से आगे बढ़ा हूँ हरिद्वार में, और ये नेशनल हाईवे पे पहुँच गया, देहरादून के नेशनल हाईवे पे। हालांकि ये जो हाईवे है वो सीधी जाती है बद्रीनाथ धाम की तरफ। हम लोग आगे से टर्न लेंगे, वो मैं आपको दिखाता चलूँगा। शंकराचार्य चौक यानी डैम कोठी पहुँच गए। इस तरफ गंगा जी, हर की बॉडी से जो धारा आ रही है गंगा जी की। ये अब हम लोग पहुंच रहे हैं हर की पौड़ी। जो पहाड़ दिख रही है वो मनसा देवी मंदिर है ऊपर, जिसमें रोपवे भी बना हुआ है। ये एरिया है हर की पौड़ी का पार्किंग। हर हर गंगे। एग्जैक्टली हम लोग हर की पौड़ी अभी क्रॉस कर रहे हैं। सामने ब्रह्मकुंड है। ये पूरा स्ट्रेच है हर की पौड़ी का। हर हर महादेव। ये फेमस शिव जी का स्टैचू खड़ा स्टैचू है, जो आपने कई बार अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग मूवीज़ में देखा होगा। अभी भी हम लोग हर की पौड़ी क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी लंबा घाट बना हुआ है इसका। बस यहाँ तक हर की पौड़ी है। अब इसके बाद पार्किंग एरिया है, फिर आगे मैं रास्ते में जो भी दिखता है वो कवर करते जाऊँगा। पहुँच गए हम लोग गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब। ये गेट है, और यहाँ से अभी हम लोग अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमने स्नान नहीं किया है। सुबह सुबह निकले थे हरिद्वार से। अब हम यहाँ से लेफ़्ट होकर के जमुना जी के घाट पे जाएंगे, वहाँ पे डुबकी लगाएंगे। उसके बाद गुरुद्वारा में मत्था टेक के फिर यहाँ पे लंगर खाएंगे, सेवा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वापसी करेंगे। तो हम पहुँच गए जी जमुना जी के घाट पे। यहाँ पे स्नान करने की व्यवस्था वैसे तो बहुत अच्छी नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी हम स्नान तो करेंगे ही, क्योंकि हमें गुरुद्वारा में मत्था टेकने जाना है। काफ़ी काम चल रहा है इधर। रास्ते में तो हमें सड़क बनते हुए दिखी है, और इस तरफ खनन का काम भी काफ़ी चल रहा है। वैसे जो मेन धारा है जमुना जी की वो बीच में है। जो वहाँ पर टावर दिख रहा है, टावर के साथ साथ मेन धारा आ रही है और आगे चली जा रही है। यहाँ भी एक धारा आ रही है। पानी बिल्कुल साफ़ है, यहाँ पे स्नान किया जा सकता है। देखिए ये काम जो जिसने भी किया ना, बहुत गलत किया है। कचरा यहाँ पे नदी के बैंक पे छोड़ दिया है। इसके अलावा भी मैं द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए कितना दुखद है। लोग मिठाई खाने के बाद यहाँ पे अपना उसका जो रैपर होता है ना, जो उसका पैकेट होता है, वो फेंक दिया लोगों ने। पॉलीथीन, ये सब आपको नहीं पता, लेकिन आपके फूड चैनल सिस्टम में जो प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो घुल करके जल में कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर और इन्वायरमेंट के अंदर जा रहे हैं। इसलिए ऑलवेज़ एडवाइजेबल है कि नदी के अंदर कुछ भी ना फेंकें जो मतलब एक तरीके से डिकम्पोज नहीं होता जल्दी, जैसे प्लास्टिक। फूल तक फेंकना ठीक है, अगर डाल दिया है तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में डाल सकते हैं, अमाउंट में डाल सकते हैं, क्योंकि वो फिर सड़ करके वहाँ पे फिर किसी न किसी जो जलचर जीव है उसका भोजन बनेगा, या सड़ करके न्यूट्रिएंट ही देगा आगे जा करके। लेकिन एडवाइजेबल यही है कि कुछ भी ना फेंकें नदी में। इस तरह की चीज़ जो पूजा पाठ के बाद जो हमारा रेसिड्यू बच जाता है वो नहीं फेंकना चाहिए। तो अब जमुना जी में बढ़िया से स्नान करने के बाद खूब जी भर के डुबकियाँ लगाई, और अब हम लोग तैयार हैं गुरुद्वारा साहिब जाने को और मंदिर जाने को। तो
आपसे यही अपील है सबसे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं कि ना हमारी जो पवित्र नदियाँ हैं, जितनी भी नदियाँ हैं सारी पवित्र हैं, उनको माँ के समान हम समझते हैं, हमारी माता का दर्जा देते हैं उनको, तो हमें उनकी सफाई पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि कई लोग पूजा पाठ का सामान लाके और नदी में छोड़े जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। मैं सब मना तो नहीं कर सकता, अभी कुछ झगड़ा हो जाएगा उनसे, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा समझिए इस चीज़ को, नदियों को पवित्र रहने दीजिए और जो हमसे बन पाए वो हमें ज़रूर करना चाहिए ताकि जल स्वच्छ रहे नदियों का। तो आगे मैं गुरुद्वारे की तरफ बढ़ रहा हूँ, फिर मैं उधर अगर अलाउड होगा तो वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो फिर कंटिन्यू करूँगा उसके आसपास के पिक्चर्स को या उसके आसपास के प्लेसेस को कैप्चर करूँगा। ये अपना राधा कृष्ण हनुमान मंदिर और गुरुद्वारा साहिब दोनों साथ साथ हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अभी मैंने लोकल से पूछा, यहाँ पे जो धारा आ रही है ना, पहले ज़्यादा पानी इधर ही छोड़ा जाता था पीछे बांध से, लेकिन अब उस पार है, तो हमें नदी पार करके उधर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नहाने के लायक उतना पानी नहीं है कि हम डुबकी लगा सकें, तो हम उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं अभी। ये बहुत अच्छा मैसेज है, यमुना बचाओ भविष्य बचाओ। जमुना जी यहाँ से निकल कर जमुनानगर हरियाणा की तरफ निकलती है, उसके बाद फिर हथनी कुंड होते हुए दिल्ली इंटर करती है, जहाँ पे जमुना जी की दुर्दशा हो जाती है, नालों के और इंडस्ट्रियल वेस्ट और पूरे दिल्ली के वेस्ट को इसमें ही डायरेक्ट बिना किसी प्रोसेसिंग के बहा दिया जाता है। और आगे जाकर के मथुरा में यमुना जी दिल्ली के अंदर ऐसी हो जाती है, दिल्ली के अंदर ही ऐसी हो जाती है कि जिसमें डुबकी क्या वहाँ के जल को छूना भी बीमारी को घर बुलाने के बराबर है। तो जमुना जी को, जमुना बचाओ भविष्य बचाओ, ये बहुत अच्छा स्लोगन है। यहाँ पे चाय का लंगर चल रहा है नॉन स्टॉप, सुबह से लोग यहाँ पे लगातार खा रहे हैं, लगातार चाय प्राप्त कर रहे हैं। तो ये खूबसूरती है आगे, हर कोई सेवा भाव से आता है, समर्पण के भाव से आता है यहाँ पे। अब हम लोग वापस जा रहे हैं आशीर्वाद लेके गुरु ग्रंथ साहिब के आशीर्वाद लेकर। अब हम लोग वापस जा रहे हैं हरिद्वार। बहुत भीड़ है अभी भी, लेकिन संडे के चलते कुछ ज़्यादा ही है, अदरवाइज़ ओके है। स्पेशल ओकेजन्स पे ज़्यादा भीड़ होती है, अदरवाइज़ ठीक है। यहाँ पे कोई बहुत भीड़ भाड़ ऐसी नहीं थी कि जिससे हमें दर्शन करने में दिक्कत हो। दीपक जी भी चाय का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। अब हमें यात्रा करनी है वापस देहरादून होते हुए हरिद्वार की। ये यहाँ का छोटा सा मार्केट, नॉर्मली वही चीज़ें मिल रही हैं जो मंदिरों के आगे, गुरुद्वारे के आगे मिलती हैं, नथिंग न्यू। और इस सड़क से हम लोग जा रहे हैं जमुना जी की तरफ, जहाँ पे हम डुबकी लगाएंगे। तो गुरु का लंगर खाने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी सेवा की और हमने अब वापस जाना है, तो समय हो रहा है, तो अब हम हरिद्वार के लिए निकलेंगे। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पॉइंटा साहिब के दर्शन के बाद, जमुना जी में स्नान के बाद अब हम लोग इधर निकल गए। ये है जी श्री गीता भवन मंदिर। दोपहर का टाइम है इसलिए फाटक बंद है, दर्शन नहीं हो सकते। अलग अलग सड़कें अलग अलग जगह जा रही हैं। आजकल साइकिल रिक्शा कम मिलता है ना सवारी को, नॉर्मली ई रिक्शा चलने लगी है। वैसे तो ठीक है क्योंकि किसी से इतना मेहनत कराना नहीं लगता, खासकर गर्मी में, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि भाई लोग इससे गुजारा करते हैं मेहनत करके, तो ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। आगे भैया बता रहे हैं विश्वकर्मा चौक, गुड, बढ़िया है, साफ़ सुथरा छोटा सा शहर है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, संडे है फिर भी भीड़ बहुत नहीं है, आराम से लोग अपना काम कर रहे हैं। बस स्टैंड यहीं छोड़ दो, हिमाचल पथ परिवहन निगम उप डिपो बस पड़ाव पॉइंटा साहिब। चलो जी,
हमें हरिद्वार की बस चाहिए, लेकिन अभी बस आएगी 1 से 1.5 घंटे में, लेट है। तो वी आर लुकिंग फॉर कि हमें कम से कम देहरादून की बस मिल जाए, फिर ISBT देहरादून से हम हरिद्वार निकल लेंगे। फ़िलहाल पांवटा साहिब बस स्टैंड पे हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हरिद्वार की बस अभी अवेलेबल नहीं है। अपनी बस आएगी यहीं पे हरिद्वार, देहरादून और सहारनपुर के लिए। तो हमें हरिद्वार जाना है या फिर देहरादून जाना है, जहाँ की भी बस पहले आ जाए। कंटिन्यू तो हरिद्वार के लिए करना है, बट देहरादून की मिल गई तो हम देहरादून पहले जाएंगे। तो यहाँ पे वेट करते हैं जी।